नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे पहले ब्लॉग में। पीछे आपको ये मनमोहक बहुत ही सुंदर पानी की झील दिखाई दे रही होगी। उधर की तरफ आप देखिए, मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा होगा। निश्चित रूप से आप पहचान गए होंगे। चारों तरफ पानी का ये बांध, बहुत ही शानदार भव्य मंदिर। तो हम आ पहुंचे हैं जोधपुरिया देवधाम। भगवान श्री देवनारायण का राजस्थान ही नहीं, विश्व प्रसिद्ध मंदिर ये कहा जा सकता है। अति सुंदर, बहुत ही भव्य। तो आपको सैर कराते हैं इस मंदिर की, और भगवान के दर्शन लाभ आप भी हमारे साथ लीजिए। श्री देवनारायण जी का मंदिर राजस्थान राज्य के टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित है। यह मंदिर तीन ओर पानी से घिरा हुआ है। बांडी, खारी और मासी नदी के संगम पर मासी बांध बनाया गया है। जब इस बांध का निर्माण हुआ था तो संपूर्ण मंदिर जलमग्न हो गया था। देवधाम जोधपुरिया धाम पहुंचने के लिए सर्वप्रथम यहाँ पर बनस्थली मोड़ से आपको टर्न लेना पड़ता है। उत्तर की दिशा में आप जयपुर से आ सकते हैं और दक्षिण दिशा में आप टोंक की तरफ से आ सकते हैं। डबल लेन सड़क यहाँ बनाई गई है। इसी के होते हुए आप आराम से आसानी से देवधाम जोधपुरिया तक पहुंच सकते हैं। सामने ये वनस्थली विद्यापीठ का गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। अंदर वाला रास्ता वनस्थली विद्यापीठ में जा रहा है। तो यहीं से आप लेफ्ट टर्न ले लीजिए। यही आपको आगे मंदिर की ओर ले जाएगा। यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर मंदिर रह जाता है, और इसके कारण थोड़ा बहुत रास्ता आपको खराब मिलेगा। अब की बार बारिश बहुत अच्छी थी, चारों तरफ पानी भी आपको भरा हुआ दिखाई देगा। खेतों में फसल कटाई का समय भी लगभग अब आ गया है। आगे बढ़ने पर यह आपको भव्य दरवाजा दिखाई देगा। इसी दरवाजे वाले रास्ते से आपको आगे बढ़ना है। दूसरी साइड वाला रास्ता पास के गांवों की तरफ जाता है। तो इसी के नीचे से होते होकर हम आगे बढ़ते जाएंगे देव नारायण भगवान जोधपुरिया के मंदिर की तरफ। बहुत ही सुंदर और रमणीक ये रास्ता आपको मिलेगा दोस्तों। रास्ते में आपको जगह जगह बकरियों, भेड़ के झुंड दिखाई देंगे। पशुपालन यहाँ के आसपास के ग्रामीण जनों का मुख्य व्यवसाय है। इसी के द्वारा वह अपना जीविकोपार्जन करते हैं। तो कृषि और पशुपालन पर ही ग्रामीण जन मुख्यतः निर्भर रहते हैं। ये भेड़ों का झुंड। तो राजस्थान की लोक संस्कृति भी आपको रास्ते में दिखाई देगी। यहाँ पर आपको एक और भव्य दरवाजा दिखाई देगा। रास्ते में भव्य गेट का निर्माण इसलिए कराया गया है, जहाँ पर भी दो रास्ते टर्न होते हैं तो आने वाले पर्यटक या दर्शनार्थी कंफ्यूज नहीं हो, भ्रमित नहीं हो। यहाँ पर आपको आगे पार्किंग दिखाई दे रही होगी। अभी देवनारायण
जन्मोत्सव के अवसर पर यहाँ मेला भरेगा। इस कारण दर्शनार्थी काफ़ी संख्या में आएंगे। इस वजह से पार्किंग यहाँ बनाई गई है। सामने वही पार्किंग वाला गेट आपको दिखाई दे रहा है। तो हम भी दोस्तों हमारी बाइक पार्किंग में लगा देते हैं। पार्किंग शुल्क आप दीजिए, इससे आपका वाहन भी सुरक्षित रहेगा। और दोस्तों आखिरकार हम आ गए हैं देवधाम जोधपुर स्थित मंदिर। सामने आपको बहुत ही भव्य दरवाजा दिखाई दे रहा होगा। बोलो देव नारायण भगवान की जय हो। बहुत ही भव्य और आकर्षक सजावट की गई है। देव नारायण जन्मोत्सव के अवसर पर रात्रि जागरण का कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित होगा। ये आपको महाराजा सवाई भोज की स्टैचू या मूर्ति दिखाई दे रही होगी। बाघा जी के 24 पुत्र बगड़ावत कहलाए। इन्होंने भिनाई शासक राजा दुर्जनसाल से युद्ध किया और रानी जयमती के लिए खारी नदी के किनारे अपने शीश दान दिए। पूरी खारी नदी खून से लाल हो गई। अब हम मुख्य मंदिर की तरफ प्रवेश करेंगे। यहाँ पे आपके आगे रंग बिरंगे परिधानों में राजस्थानी महिलाएं दिखाई दे रही होगी। राजस्थान की वेशभूषा, यहाँ की संस्कृति पूरे विश्व में अपनी एक भिन्न पहचान रखती है। सामने आपको साडू माता दिखाई दे रही होंगी। साडू खटाना सबसे बड़े जो बगड़ावत थे महाराजा सवाई भोज, उनकी धर्मपत्नी थी। इन्हीं के यहाँ कमल फूल के रूप में भगवान देव नारायण ने अवतार लिया। देव नारायण भगवान ने बड़े होकर भिनाई शासक राजा दुर्जनसाल का वध किया। बचपन से ही भगवान देव नारायण गोप्रिय थे। संवत 968 के अंश जन्म लिया गुर्जर के वंश। साडू सती के वचनों द्वारा कमल फूल देव लिया अवतार। मालासेरी डूंगरी पर भगवान देव नारायण का जन्म हुआ। इसी गोल चबूतरे पर रात्रि जागरण के बाद कमल फूल के रूप में कांसे की थाली पर भगवान देव नारायण के दर्शन कराए जाते हैं। सामने आपको रंग बिरंगे झंडे दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। यहीं से होते हुए हम मुख्य मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। दंडवत करती हुई महिलाएं आपको दिखाई दे रही होगी। अपनी मन्नत पूरी होने की खुशी में या मन्नत मांगने के लिए दर्शनार्थी दंडवत करते हुए भगवान के दरबार में आते हैं। सामने आपको मंदिर का मुख्य गेट दिखाई दे रहा होगा। चांदी से बना हुआ ये दरवाजा है। तो हम भी भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए सर्वप्रथम संवत 1735 में मुख्य मंदिर का निर्माण किया गया था। बाद में बाढ़ आने के कारण ये मंदिर तबाह हो गया। संवत 2037 में 9 फरवरी 1981 को मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और 5 फरवरी 1987 को इसकी पूर्णाहुति हुई। लगभग 51 लाख रुपए तक इसमें खर्च हुए थे। वर्तमान में मंदिर में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। राम मंदिर की तर्ज पर लाल पत्थर इसमें लगा दिया गया है। अब हम आ गए हैं मुख्य मंदिर के गर्भगृह में। भगवान देव नारायण के चचेरे भाई भूना जी
मेंदू जी व उनकी सौतेली बहन तारा देवी पंवार की मूर्तियां भी मंदिर में लगी हुई है। ये सामने जो आपको दिखाई दे रही है लगभग 101 किलो चांदी की जो भेंट करी थी जयपुर की मेयर ने, उससे बनाई गई ये भगवान देवनारायण की भव्य मूर्ति है। सामने जो भगवान देवनारायण का मुख्य मंदिर आ गया है दोस्तों, तो भगवान के दर्शन करके दर्शन लाभ ले लेते हैं। सनातन संस्कृति में मुख्य मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा करने का भी प्रावधान है। परिक्रमा पथ में विभिन्न तरह के भगवान देवनारायण की लीलाओं को इंगित करते हुए मूर्तियां या छाया चित्र लगे हुए हैं। यहाँ पर आप भगवान की लीलाएं देख सकते हैं। भगवान की 3 रानियां थी, पीपल देव परमार, नाग कन्या, दैत्य कन्या। पीपल देव परमार जो धार के राजा की बेटी थी, इनके बीला नामक पुत्र और बीली नामक पुत्री हुई। बीला ही भगवान के प्रथम पुजारी हुई। दर्शनार्थी अपने घर से घी लाकर यहाँ भंडार में घी चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ घी चढ़ाने से आपके पशु स्वस्थ रहते हैं भगवान की कृपा से। मनोहर जी रंगल के पुत्र चतराजी रंगल ने संवत 1715 में विचरण करते हुए इस स्थान पर आए थे और भगवान के आदेश से उनको प्रतिदिन 1 टका मिलता था। उसी के द्वारा उन्होंने यह मंदिर बनाया और उन्हीं के आदेश से नेत्रहीन युवती जो आकोड़िया की रहने वाली थी उनसे शादी करी और उन्हीं के वंशज आज तक यहाँ भोपा होते हुए आए हैं। चारों तरफ लबालब भरे बांध में भगवान के दर्शन करने से पूर्व दर्शनार्थी स्नान करते हैं। उसी के बाद भगवान के मंदिर में
दर्शन के लिए जाते हैं। तो यह स्थान प्रकृति की सुरम्य गोद में स्थित है। यहाँ पर लोग भगवान के दर्शन करने के साथ साथ पर्यटन के लिए भी आते हैं। तो यह स्थान वर्तमान में राजस्थान के अंदर एक प्रमुख पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। मंदिर में दर्शन लाभ के बाद हम वापस हमारे घर की ओर निकल पड़े हैं। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देव नारायण भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। बोलो देव नारायण भगवान की जय हो।